हेलो परमेश्वर के अद्भुत लोगों, प्रभु की आशीष आपके साथ हो। पास्टर वेन्नी हिन के जितने सुनने वाले हैं, आज उन सब के लिए एक संदेश है। हम देखते हैं कि पास्टर वेन्नी एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के जन है और उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है। ये कैसे काम होता है, उनके जीवन में किस तरह से परमेश्वर काम करता है और कैसे ये पॉसिबल है कि वो मिरेकल्स कर पाते हैं, कैसे परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े मिरेकल्स करता है, कैसे उनको वो चुनता है। परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत वायदा किया है और वो वायदा पास्टर वेन्नी से किया है, मुझसे किया है, आपसे किया है, हम सभी विश्वास लाने वालों से किया है और उसी वायदे के मुताबिक ही आज ये मिरेकल्स आपके सामने हो रहे हैं। जिसने उन वायदों पर अमल किया है उनके जीवन में वो वायदे काम करते हैं और जिन्होंने उन पर अमल नहीं किया है उनके जीवन में वो वायदे कभी काम नहीं करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे मेरे जीवन में काम करें, परमेश्वर जो कहता है वो मेरे जीवन में पूरा हो, तो उस पर ध्यान मनन चिंतन करें। इसहाक क्या किया करता था? इसहाक हर शाम को ध्यान करने के लिए जाया करता था। बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति में, वो संध्या के समय में वचनों का ध्यान करने के लिए, वायदों का ध्यान करने के लिए जाया करता था जो परमेश्वर ने उसके पूर्वजों से किया है, उसके पिता से किया है और उससे स्वयं किया है वायदा। वो विचार किया करता था कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में पूरा कर रहा है, परमेश्वर तूने वादा किया है। और आज परमेश्वर ने हम सभी से भी वायदा किया है, आपसे वायदा किया है, मुझसे वायदा किया है और पास्टर वेन्नी से वायदा किया था और उसके द्वारा ही वो आज वर्क हो रहे हैं जो आज आप अपनी आंखों से देखते हैं। क्योंकि हम वचन देखते हैं यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहते हो और मेरा वचन तुम मानते हो तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी हम प्रार्थना करते हैं, अगर आप मिनिस्ट्री का काम करते हैं और आपको चाहिए कि जितने भी लोग आज हमारी मिनिस्ट्री में आए हुए हैं वो सभी दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किए जाएं, तो मैं मांगूंगा यीशु के नाम से और उन सारी दुष्ट आत्माओं को डांटूंगा और वो जाएंगी। और ये कैसे जाएंगी? इस एग्रीमेंट के जरिए जो यहाँ पर दिया गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि मैंने मांगा है, क्योंकि मैं उसमें बना रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझ में बना रहता है। आप पास्टर वेन्नी हिन के जीवन में ये देखते हैं, उनके जीवन में ये बना है। आपके जीवन में अगर परमेश्वर का वचन बना रहेगा तो आप ये काम करने पाएंगे। ये उसका वायदा है। ये सभी बाइबल को पढ़ने वाले से वादा है। जिन्होंने बाइबल को पढ़ा, इस वचन को पढ़ा, उन सब से उसने वादा किया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं मांगता हूँ उसकी चंगाई के लिए, मैं मांगता हूँ एक मिरेकल के लिए, मैं मांगता हूँ उसके जीवन से फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मैं मांगता हूँ कि वो आशीषित किया जाए, मैं मांगता हूँ ये मिनिस्ट्री वर्क करे, मैं मांगता हूँ कि वो बहन आशीषित हो, मैं मांगता हूँ कि उसकी मैरिज हो जाए, मैं मांगता हूँ कि उस भाई की अच्छी मैरिज होने पाए, मैं मांगता हूँ कि डिवोर्स कैंसिल हो जाए, मैं मांगता हूँ। इस तरह से आप जो मांगेंगे वो होगा आपके जीवन में, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब मैं कैसे मानूं कि परमेश्वर मुझे प्यार करता है, यीशु मुझे प्यार करता है? देखिए, यीशु प्यार करता है, वहां पर दो बातें हैं जिनको हमें समझनी है। पहली कि जब मैं पाप में जीवन जी रहा था और मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और आज्ञाएं क्या कहती हैं, मैं जानता नहीं था कि परमेश्वर इससे नाराज रहता है, मैं नहीं जानता था कि ये परमेश्वर को दुखित करेगा जो मेरा ये काम और जो मैं कर रहा हूँ। तो क्या उस वक्त परमेश्वर मुझसे प्यार करता है? जी हाँ, वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मैं उससे अनजान था। पौलुस के जीवन में यीशु ने क्या किया? वो आए और प्रकट हुए और उसकी तेज से वो देख नहीं पाया था। उसको ये जरूरी था क्योंकि वो संसार को देख रहा था और उसको आत्मिकता के लिए, उसके लिए ये जरूरी था कि वो कुछ पल के लिए अंधा हो। लेकिन परमेश्वर ने उसे दंडित नहीं किया, परमेश्वर ने उसको चंगा किया और उसको रियलिटी दिखाई, उसको एक वास्तविकता की ओर लेकर आया। पौलुस ने उस पर विश्वास किया
तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले अनजान थे, तो उस वक्त भी परमेश्वर हमसे प्यार करता था। जो कोई अनजान होता है और यीशु के बारे में नहीं जानता है, परमेश्वर से अनजान था, तो परमेश्वर उसको प्यार करता है और उसको वो बुलाता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जब आप उसके पास आ जाते हैं और यीशु को जान लेते हैं और उसकी आज्ञाओं को जान लेते हैं, क्योंकि अब हम जो कि बिलीवर हैं, तो अब हमने यीशु में विश्वास कर लिया है और अब यीशु मुझ में है। लेकिन अब मैं कैसे जानूं कि यीशु मुझे प्यार करता है? जब मैं पाप में था तब उस वक्त भी यीशु मुझसे प्यार करता था और अब भी मुझसे प्यार करेगा। अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं जान लूंगा कि यीशु मुझसे प्यार करता है। पास्टर वेन्नी हिन के जीवन में अब भी ये काम हो रहा है, जिससे पता चलता है कि यीशु उनसे प्यार करता है। हालांकि कुछ आलोचना करने वाले उनके खिलाफ बोलते हैं और वो बोलने वाले आएंगे, वो आलोचना करेंगे तो उनको करने दो, लेकिन उनके जीवन से आप पाएंगे, उनके आशीषित जीवन से आप पाएंगे कि यीशु उनसे प्यार करता है। और ऐसे ही आप भी जानने पाएंगे कि यीशु मुझसे प्यार करता है। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 9 से 11 में मैं पढ़ता हूँ, जिसमें लिखा है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु ने यहाँ पर अपने चेलों से कहा है कि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कभी कभी हम कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो हम झूठे हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि मुझसे प्रेम रखा जैसे पिता ने, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। वो कहता है कि मेरे प्रेम में बने रहो। जब तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, आप और मैं यीशु के प्रेम में बने रहेंगे, तो वचन ये कहता है, मुझसे वादा किया गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं। और यीशु हमें कभी नहीं छोड़ सकता है। हम चाहे जो भी काम करें, हमारे सारे कारोबार पर वो आशीष देगा, हमारे बिजनेस पर आशीष देगा, हमारा हर एक काम आशीषित होगा यूसुफ के समान। लेकिन कैसे माने कि हम उससे प्यार करते हैं? हम कैसे जाने कि क्या मैं वास्तविकता में यीशु से प्यार करता हूं? तो वो हम इस तरह से जान सकते हैं वचन 10 के अनुसार, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आज लोग यीशु की आज्ञाओं को नजरअंदाज करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु की आज्ञाओं को मानना इतना जरूरी नहीं है जितना कि उस पर विश्वास करना। क्या आपको ये लगता है कि कर्म बिना हम विश्वास को दिखा सकते हैं? याकूब में क्या लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। हमें विश्वास के साथ साथ में उन कर्मों को भी करना है जिससे हमारा विश्वास सिद्ध हो जाए। लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। यीशु ने मुझे क्या आज्ञा दी है? मुझे प्रत्येक दिन बाइबल को पढ़ना होगा। मैं बाइबल को पढ़ूंगा, मैं आज्ञाओं को नोट करूंगा, उन आज्ञाओं पर चलना शुरू करूंगा। जो बाइबल मुझे कहती है, जो नया नियम मुझे कहता है, जो आज्ञाएं मुझे दी गई हैं, मैं उन पर चलूंगा। यीशु ने क्या कहा मैं वो मानूंगा और इससे सिद्ध होगा कि यीशु में मैं हूँ और यीशु मुझसे प्यार करता है, मैं यीशु से प्यार करता हूँ और मैं यीशु के प्रेम में बना रहता हूँ। और जब हम यीशु के प्रेम में बने रहेंगे तब हम जो कुछ भी पिता से मांगेंगे वो मेरे लिए होगा, क्योंकि वचन 7 कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। क्योंकि हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, जो भी उसने कहा हम मानते हैं और हम उसमें अब बने रहते हैं। और वचन 7 यहाँ पर अप्लाई होता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। क्योंकि उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, उसके वचनों की हम स्तुति करते हैं, वो वचन हमारे जीवन में बना रहता है। तो यहाँ पर दिया गया दोनों चीजें मेरे अंदर हैं, तो जो चाहो मांगो और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं अपनी मिनिस्ट्री बना सकता हूँ, मैं मिनिस्ट्री का काम कर सकता हूँ। अगर परमेश्वर ने मुझे उसके लिए बुलाया है तो मैं एक आशीषित मिनिस्ट्री के लिए काम कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मैं परमेश्वर से मांगूंगा वो मेरे लिए होगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर यीशु का प्रेम है, क्योंकि मैं यीशु से प्यार करता हूँ। और कैसे मैं जानता हूँ यीशु से प्यार करता हूँ? क्योंकि मैं आज्ञाओं को मानता हूँ। यीशु ने जो मुझसे कहा है मैं वो सारी बातों को मैं मानता हूँ। मैं उनसे अलग नहीं हूँ और ना मैं कभी अलग हूँगा, क्योंकि मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मैं इसी पर चलूंगा। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु की पहली आज्ञा।
दूसरी, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु ने जितने भी मिरेकल दिखाए वो परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के कारण ही वो दिखा पाए, क्योंकि हर बार जब यीशु कोई मिरेकल किया करते थे, कोई चिन्ह दिखाया करते थे, किसी को चंगा किया करते थे, उस वक्त पिता अपना प्रेम यीशु के प्रति दिखाया करते थे, और जिससे लोग जानते थे कि पिता उससे प्रेम करता है। और यीशु बार बार ये बात कहते आए कि पिता मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मैं ये काम कर पाता हूँ। आप जो बड़े काम करना चाहते हैं, आप जो महान काम करना चाहते हैं, वो पिता के प्रेम के द्वारा ही संभव होगा, अन्यथा आप कभी भी बड़े काम नहीं कर सकते हैं। आप आशीषित काम नहीं कर पाएंगे। आप जो काम करेंगे वो फ्लॉप होगा। अगर पिता का प्रेम आपके अंदर नहीं है तो हमें पिता का प्रेम पाना है, हमें उससे प्यार करना है और उसका प्रेम हमें पाना है, उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। हमें नोट करना होगा, रोजाना बाइबल को पढ़ना होगा, उसकी आज्ञाओं को नोट करना होगा। वो जो कहता है मैं मानूंगा, वो जो कहती है बाइबल मैं मानूंगा। यीशु की आज्ञाओं को एक एक करके मैं मानूंगा, ताकि मेरा पिता मुझसे प्रेम करे और मैं पिता से प्रेम करूं, ये सिद्ध हो जाए और पिता मेरे द्वारा बड़े काम करेगा, पिता मुझे इस्तेमाल करेगा। जो लोग चाहते हैं कि पिता मुझे इस्तेमाल करे, उनके लिए भी ये वचन है। प्रभु आपको आशीषित करे बहुतायत के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए वचन है और ये आपके उन सभी भाइयों के लिए वचन है जिन्होंने अब तक यीशु को नहीं जाना है। प्रभु की आशीष सदा आप पर बनी रहे। आमीन।